सजदा करते हो काबे को, काबा तुम्हारे सजदों समेत सजदा करता है बैतुल मामूर को, यानी वो काबे का भी किबला है। सजदे काबे को, काबे का सजदा इन सजदों समेत बैतुल मामूर को, बैतुल मामूर का सब सजदों समेत जुर्रा को, जुर्रा का अर्श को, और बतूल की चादर की कसम अर्श सजदा करता है मेरे मौला अली को। तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह नहल से छोटी सी आयत तिलावत करने लगा हूँ। मैं यार बैठने दो आपको भी। ज़ात वाजिब ने, खुदा मुतलक ने, माबूदुल अमीरुल ने अपने मकासद के तर्जुमान से इरशाद फरमाया, सख्खर लकुमुल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। मैंने रात तुम्हारे मुसख्खर कर दी, मैंने दिन तुम्हारे ताबे कर दिया, मैंने सूरज चांद तुम्हारे मुसख्खर कर दिए। सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर हैं और इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अक्ल इस्तेमाल करती है। समझ में आई बात? दो बातें हैं यहाँ समझने वाली। मुसख्खर कर दिए, तस्खीर को समझना है। मुसख्खर करने के मकसद मानी क्या है, और फिर अक्ल इस्तेमाल करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं, और हम मानते ही अक्ल को हैं। रसूल ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को खल्क़ किया। फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को खल्क़ किया। फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, सबसे पहले अल्लाह ने मेरी रूह को खल्क़ किया। फिर कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। जामे आज़म कूफा में खतीब अजल मिंबर पे था, कोई खड़ा हो गया, चार हदीसें हैं, आखिर कौन सी शय पहले है? फरमाया चारों नाम हैं हसनैन के नाना के। इसलिए मैंने कहा था इंतखाब खान के हम अक्ल को ही मानते हैं, अक्ल इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह दरीद हकीकत तक पहुंचेंगे। पहले तो तस्खीर समझो, तस्खीर क्या है? सूरह ज़ुख़रुफ़ को पढ़ो। वइज़स्तवैतुम अलैहि तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अल्लाह फरमाते हैं जब सवारी की जीन में सीधे होके बैठ जाओ, कहा किया करो, तस्बीह के लायक है वो ज़ात जिसने ये सवारी हमारे मुसख्खर कर दी। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, वरना हम इसे काबू में नहीं ला सकते थे।
अब सवारी घोड़ा है, ऊंट है, सवारी है ना तुम्हारी, तुम्हारे मुसख्खर है। दाएं मोड़ो मुड़ जाएगी, बाएं मोड़ो मुड़ जाएगी, तेज चलाओ तेज चलेगी, आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलेगी, सुस्त चलाओ सुस्त चलेगी, रोकना चाहो रुक जाएगी। खुद सवार हो तो इनकार नहीं करेगी, नौकर को दे दो तो नहीं बोलेगी। कुछ पल्ले भी पढ़ाई या सर से गुजर गया है? अब अगर नौकर को दे दी, वो दाएं मोड़े बाएं मोड़े, सवारी इनकार कर सकती है? नहीं कर सकती। तुम्हारे मुसख्खर जो है, अब दिन रात इनके मुसख्खर है, कायनात इनके मुसख्खर है। चाहे तो खुद दाएं बाएं मोड़े, चाहे तो बिलाल के हवाले कर दे। हाँ, ये बात यकीनन समझ ली मेरे सामने ने। हमारा अगली बात क्या कहा है रसूल से? सख्खर लकुम लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर, दिन रात सूरज चांद तुम्हारे। मैं एक एक चीज क्या गिनता रहूं। सूरह जासिया को पढ़ना, अल्लाह कह रहे हैं सख्खर लकुम मा फिस समावाति फिल अर्ज़ जमीअम मिनहु, जो सातों आसमानों में है तुम्हारे मुसख्खर। जो सातों जमीनों में है, जमीया सारे का सारा तुम्हारे मुसख्खर। अब अगर आसमानों में फरिश्ते हैं तुम्हारे मुसख्खर हैं, चाहो तो खुद खिदमत लो, चाहो तो तुम्हारी नौकरानी जिब्रील को चक्की पे लगा दे। पिछला मोहल्ला ठीक है? कायनात की हर शय इनके मुसख्खर। लेकिन एक चीज है हमें सोचने वाली अमजद है, जिसने मुझे आयत पढ़ने पे मजबूर किया। फिर गौर करना। सख्खर लकुमुल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, रात तुम्हारे मुसख्खर, दिन तुम्हारे मुसख्खर, सूरज तुम्हारे ताबे, चांद तुम्हारे जेरे नगी, मगर सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर। और आगे कहा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, जो कौम अक्ल इस्तेमाल करती है उसके लिए इसमें निशानियां हैं। जो सातों आसमानों में है तुम्हारे मुसख्खर, जो सातों जमीनों में है तुम्हारे मुसख्खर, जो बड़ी चीजें हैं शम्स और कमर तुम्हारे मुसख्खर, छोटे छोटे सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर। खरीद की सरहद पे आओगे तो दूंगा। आखिर अल्लाह ने अक्ल इस्तेमाल करने की दावत दी है, अक्ल इस्तेमाल करो ना। कायनात इनके मुसख्खर कर दी, सितारे अपने अम्र के ताबे रखे। मालिक सितारे इतने कीमती तो नहीं थे कि वो अपने अम्र के ताबे रखे। का हिज़्यान नब्बक, मैंने सितारे प्यारे नहीं किए इनसे, जान के अपने अम्र के ताबे रखे। क्यों? कल अली की शादी पे सितारा आए तो लोग भौंकते, मुसख्खर जो था खुद बुला।
पहले पड़ गई बात है? अगर सितारे भी इन्हें मुके मुसखर करता तो कल को मुनाफिक बकवास करते, यहाँ तापे जो था सितारा, इसलिए अपनी मर्जी से अली की दहलीज पे उतार लिया। नहीं नहीं, सितारे मैंने अपने अम्र के मुसखर रखे ताकि कल जोहरा जब अली की चौखट पे उतरे कोई बोल न सके। हालांकि अल्लाह ने इशारा कर दिया था, और चूंकि हर कोई समझ नहीं सकता था, मौला अल्लाह ने फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यअक़िलून, जो कौम अक्ल इस्तेमाल करती है, अक्ल रखती है, उसके लिए निशानियां हैं। माशाअल्लाह, और उस वक्त सब अक्ल नहीं रखते थे। क्योंकि अक्ल मोहम्मद मुस्तफा का दूसरा नाम है और हर शख्स मोहम्मदी नहीं था। समझ में आ रही है मेरी बात? हर बंदा मोहम्मदी नहीं था, इसलिए जोरा को भेजा भी। जोरा देखा हुआ है? मगरिब के वक्त देखा करो, मगरिब की तरफ मुंह करके बाईं जानिब मोटा सारा सितारा नजर आता है, वही जोहरा है। यही कमी है मेरे शहंशाह की शादी का। इनका कमी बनने का यही तो शरफ है, हर सितारे से रोशन। इधर वाला मामला ठीक बैठा है, भेजा, ऐलान कर दिया पहले, जानते हो कि जिसकी चौखट पे उतरेगा वही मेरा वसी भी, वही मेरा दामाद भी। पूरा मदीना उस रात जंग वालों घर के अंदर नहीं था, छतों पर था। चांद की इंतजार में तो छतों पे दुनिया देखी है। सितारे का इंतजार करने के लिए छतों पे मखलूक जमाए, पूरा मदीना मौलवी छत पे, सिवाय एक के जो अल्लाह के घर में आया था वो अपने घर में बैठा है। अल्लाह अकबर। थकना नहीं। अचानक जब सितारे टूटते हैं देखते हो ना, बस चला इसी अंदाज में, लोगों ने समझा कुछ सितारा टूट रहा है, लेकिन जब रफ्तार बढ़ते बढ़ते जमीन पे चूंटी चलती नजर आने लगे, ये तो करीब आ रहा है। और जो है गोली से भी करोड़ों गुना ज्यादा रफ्तार से, जेट से भी ज्यादा रफ्तार से आ रहा था। लगा अभी साद बिन वकास के महल की छत पे उतरने लगा है कि अचानक उठा। यानी लगा के अभी उतरेगा, फिर उठा, पूरे मदीने के बाहर यूं चक्कर लगाया, फिर लगा अभी कसरे शिवा पे उतरने वाला है, फिर उठा, फिर मदीने के बाहर चक्कर लगाया। तुम परेशान क्यों हो गए हो? मैं आलम अरवाह में था, मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी रूह ने वहां सुन लिया था कि जाना अली के घर है। मेरी रूह वहां से चली, मैंने आके जोहरा के कान में कहा, घर न मिल रहा हो मौला का तो मैं बताऊं? जाए तू मुझे बताएगा अली का घर? अल्लाह मुझे मुंतखब ही क्यों करता? अगर मुझे अली के घर का पता ना होता, किसी से मुझे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। मैंने आसमान छोड़ा तो एक बड़ी सड़क थी,
इमामत वहीं से आ रही थी, विलायत वहीं से आ रही थी, इस्मत वहीं से आ रही थी। अशरा भी खत्म हो गया और तुम्हारे नारे में भी रिदम ना आया। किस्मत वहीं से आ रही थी, अल्लाह की रज़ाएं वहीं आ रही थी। जिलासा पूछने की जरूरत क्यों? फिर नाज़िर सुल्तान, फिर मैंने सवाल किया कि फिर वजह क्या है? लगता है कि इस छत पे उतरते हो, डूब के उभरते हो, उभर के डूबते हो। कर क्या रहे हो? कहा तुझे पता नहीं मैं आया किस शहर में हूं? यहाँ मुनाफिक उंगलियों पे गिने ही नहीं जा सकते। सीधा अली की चौखट पे उतर जाऊं, कल लोग भौंकेंगे मियां टूटा हुआ तारा था इत्तेफाकन ज़ाविया। टूटा हुआ था, इत्तेफाकन गिरने का जाविया वही बन गया। नहीं, उतरते उतरते उठता हूँ, गिरते गिरते उभरता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। अब जब अली की चौखट पे उतरूंगा तो लोग समझेंगे टूटा हुआ नहीं है, भेजा हुआ है। नहीं, अब ऐसे नहीं। मुझे नहीं पता कि किसका कलेजा अब चल बोल जाएगा। मैं कहने पर मजबूर हूं, सारी कायनात मोहम्मद मुस्तफा के मुसख्खर करके सितारे अपने अम्र के मुसख्खर किए। और जो अल्लाह अली की शादी के ऐलान के लिए अपने महबूब के इख्तियार कम कर दे, अल्लाह जाने अली से जली को प्यार क्या है। और फिर इधर उतरा और आयत क्या आई? वन नज्म इज़ा हवा। इसका तर्जुमा मैं तुम्हें बता चुका हूं। कसम है उस सितारे की जिसने सजदा किया। हवा माथे के बल गिरने को कहते हैं और सजदा माथे के बल ही होता है। जिसने सजदा किया अली की चौखट पर, वो अल्लाह की कसम के लायक हो गया। इजरा मारने वालों चले तो नहीं गए हो? कलंदर के छड़े नारे लगाते हो या उसका अकीदा भी अपनाया हुआ है? अपनाया हुआ है, हालांकि बेटा है।
नस्ल से है, अली का खून है, लेकिन कहता क्या है कि सगे कुए शेर यज़दान। और जिसका अली बाप बनता है वो कुत्ता कहलाता है, और जिसके बाप का पता ही नहीं वो उसी जैसा बनता है। हाँ, जो बेटा है जिसका अली बाबा है भी, मगर अली की विलायत में वो जलाल है, कि हर रिंद का सरबराह होने का दावा करके भी खिजरे राहे सालिकाना, वो कहते हैं जो राह सरूफ पे चलते हैं मैं उनका खिजर हूं। सर गिरो है तमाम रिंदा नाम, तमाम रिंदों का सरदार और कायद हूं। और यह क़ियादत मिली क्यों है? क्यों सगे शेर यज़दान, क्योंकि अली के विलायत के कूचे का कुत्ता हूं। बराह रास्त अली का नहीं, सगे कुए। घर के अंदर पहरे देने वाला कुत्ता और होता है, गली में फिरने वाला कुत्ता और होता है। इरादे क्या बात है? कसम खाई उस सितारे की जिसने सजदा किया, जो सजदा करे उसकी कसम खाता है, जो अपनी इबादत में अली को शामिल कर ले। अल्लाह जाने उसके साथ क्या होगा। हाँ, अल्लाह एक आयत पढ़ता हूं, अगर कुव्वत खरीद हो तो। नजरान के नसरानी रसूल के पास बैठे हुए नाज़िर सुल्तान, वो बहस कर रहे हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। रसूल कहते हैं इंसान बनो, वो अल्लाह का बंदा है। अब्दुल्लाह है, इब्नुल्लाह नहीं। अल्लाह की औलाद नहीं हुआ करती, जो साहिब औलाद वो अल्लाह नहीं होता। 42 से 45 आयतें बिलक़ता व तवातुर नाज़िल हुई कि ईसा अब्द है, बेटा नहीं। मिसाल के तौर पर एक आयत ये आई सूरह ज़ुमर में, ला अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा। अगर अल्लाह ने किसी को बेटा बनाना ही होता तो इसको क्यों बनाता? उनमें से किसी को बनाता जिनको उसने खल्क किया। अरे बड़ी बात हल्ले लग गई। जिसको जो पहुंच गए मैं कहता हूं वाह।
लो अराद अल्लाह, अगर अल्लाह इरादा करता के बेटा इख्तियार करे, लस्तफा मुस्तफा करता, चुन लेता, मिम्मा यखलुकु, उनमें से जिनको उसने खल्क किया। जो अल्लाह ईसा को अपनी मखलूक नहीं मानता, तुझे मानेगा? समझ में आ गई बात? उतरती रही है आयत। उनमें से एक आयत जो है अपने मौजू से मरबूत है अमजद, वो पढ़ने लगा हूं। सूरह अनआम। कौन सा सूरा? बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबतुन। अगर यहां लिखा तो अर्श झोली में उतरेगा, वादा मिंबर हुसैनी पर वादा। मैं तो ज़मीन और आसमान का मूजिद हूं। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, मेरे यहां बेटा कैसे हो सकता है? वलम तकुल लहू साहिबतुन, मेरी तो बीवी ही नहीं है। जंग वालों, अल्लाह ने कह दिया चूंकि मेरी बीवी नहीं, इसलिए मैं साहिब औलाद नहीं। अब लोगों के जहन पे नक्श हो गया, अल्लाह वो होता है जिसकी बीवी ना हो। अचानक जब लोगों के जहनों में खुदबुद होना शुरू हुई, फौरन हिजाब इलाही वज़ल्ला, यानी मैं जानता हूं शादी की जरूरत तुझे भी नहीं, मेरी तौहीद बचाने के लिए कर ले। नहीं समझ में आई बात? मेरी तौहीद बचाने के लिए कर ले। अगर तूने न की, मैं तो गायब अल्लाह हूं। तू घर से बाहर निकलेगा, तेरे बदन का साया नहीं होगा, मौत तेरे रास्ते से हटेगी, तकदीर तेरी रकाब चूमेगी, कज़ा तेरे मशवरे के बगैर हरकत नहीं करेगी, तेरी शादी नहीं होगी, लोग तुझे अल्लाह कहेंगे, मुझे किसने कहना है? तू कर ले शादी। मालिक कैसे करूं? कहा तू मेरी तौहीद बचाने के लिए तैयार तो हो, बेटे वाला भी मैं बनूंगा, बेटी वाला भी मैं बनूंगा। ढंग वालों कुछ फर्क समझ में आया? अल्लाह और अली में फर्क ही बतूल है। अगर बतूल ना होती तो कोई खुदा साबित कर ही नहीं सकता, कायनात ने अली को ही खुदा कहना था। क्या कहने की थक गए तो बस काफी है। क्या ही बात? कायनात में कोई मिसाल लाओ। क्या कहा मैंने? मिसाल लाओ। गंगे की चोट पर मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, कोई मिसाल लाओ कि किसी का रिश्ता अल्लाह ने मांगा हो। और फिर कुछ मौके ऐसे आए, अल्लाह करे हर बंदा मेरे सामने खरीदार हो, कुछ मौके ऐसे आए कि जब कादिर बिज़ात बेदिल के दिल में खिदर खां ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा बदन होता।
को हजन पर सुनाने का आदि नहीं है। हाँ, ताज़ा दम हो। हुज्जती लो लम अतनज़्ज़ान अवारिज़ातिल बशरियत लनज़लत लिक़ुदूम मेरी हुज्जत की माँ, अगर मेरा बदन होता आज तेरे इस्तकबाल के लिए मैं खुद उतर आता। मुझे नहीं खबर, मैं नहीं जानता कौन क्या समझा, किसके सर से गुजर गया, किसके सीने दिल में उतरा। अगर बदन होता मैं ये बांटे हुए मोहल्ले नारे लगा के मुझे बेमजा मत करो, बस सुनते रहो। दम दम चुने लाल कलंदर मेरे नजदीक ये कहकर गोया अल्लाह आ गया। है? जिस दिन तेरा मौला हुसैन आया, अल्लाह ने जिब्रील से कहा 1000 कंदील फरिश्तों की लेके जाओ, 10 लाख फरिश्तों के एक कंदील, 10 लाख को 1000 से ज़रब दो, लेके जाओ और पूरे 40 दिन रोज नई कंदील लेके जानी है और कहना अल्लाह कह रहा है हुसैन आया है, बदन होता मुबारक देने खुद आता। जो जो जब मैं तुम्हें नारे की छुट्टी दे रहा हूं क्यों नहीं लेते हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें बेमजा नारा लगाने से बाज नहीं आना। तो क्यों चाहते हो कि मैं अभी दुआ मांग लूं? अब मुझे ये आज तक इंतखाब समझ में नहीं आया कि जो लोग नारा लगाते नहीं उनके साथ मुसीबत क्या है। अपने आप को चौधरी बड़ा समझते हैं, गर्दन में सरिया है, मोहम्मद मुस्तफा से बड़े इज्जतदार हो। जो अली का भी मौला है उसको अल्लाह कह रहा है ना दे अलियन, पुकार अली को। जिसके नारे की माफी अली के मौला को नहीं, मवाली को माफी मिल जाएगी। नारा लगाया करो तो खैबर शिकन के शायान शान, मरना नहीं। पता मरने के बाद चलेगा, सिर्फ फरिश्ते गुर्ज उठाएंगे, मुंह से या अली निकलेगा, वो सलामी देंगे। जब नामा अमल की सियाही सामने आएगी,
गुनाह ही गुनाह लिखे होंगे, मुंह से या अली निकलेगा, नूर बरसेगा। समझ आ रही बात या नहीं? हाँ, मैदान हश्र में जहन्नम के शोले 500 साल सफर से दूर से यूं उठा लेंगे। बचने का वजीफा या अली होगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार का नक्कारा बज रहा होगा। कहर इलाही से बचने का वजीफा या अली होगा। और कहेगी वही ज़बान जो दुनिया में रोज या अली कहती है। इरादे, हाँ, मैंने कहा कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी का रिश्ता अल्लाह ने मांगा हो, मेरे मौला का मांगा। पहली मेराज में बतूल दी थी रसूल को, दूसरी मेराज पे बुलाया। रिसालत की जिंदगी का दूसरा मेराज, मदनी जिंदगी का पहला मेराज। किबरियाई की तन्हाई में, वहदत की खलवत में। मेरे हबीब जानते हो क्यों बुलाया? बंदे को क्या इख्तियार के मालिक से पूछे क्यों बुलाया? नहीं मेरे महबूब, आज तुझे अल्लाह बन के बुलाया ही नहीं, घर का फर्द समझ के बुलाया। पिछला माला, उस माले में 4-5 बंदे ठीक नहीं है, उनके हाथ उठे नहीं तो फिर ठीक कैसे मान लूं मैं? आज तुझे घर का फर्ज समझ के बुलाया और घरेलू मामलात पे ही कुछ गुफ्तगू करना है। हमारे इरशाद में अभी तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि जो बच्चा जिस घर में पैदा होता है उस बच्चे की हर जिम्मेदारी घर वाले पर होती है। नाम घर वाला रखता है, पालता घर वाला है, पोसता घर वाला है, लिखाता पढ़ाता घर वाला है। आखिरी फरीदा शादी वाला करके घर वाला फारिग हो जाता है। चूंकि अली मेरे घर में आया, नाम मैंने अपना दिया, मैं भी अली, वो भी अली। इल्म अपना अली के सीने में रखा, जबान अपनी बनाई, कलाइयों में जोर अपना भरा, लड़ने जोगा हुआ हथियार अर्श से भेजे। पिछले माले वालों, तुम्हें अली के रिश्ते की खुशी नहीं हो रही तो फिर चेहरों पर लिखो खुशी, वरना ये वीडियो तो कल आज है, कल सीधी खत्म हो जाएगी, इसमें झरियां पड़ जाएंगी। जो फरिश्ते बना रहे हैं वो कयामत तक झरी नहीं आएगी उसमें। और जब फरिश्ता भी लेके जाके रवेश फिरदौस पे वो तुम्हारी सीढ़ी चला के देखेंगे और जिस माथे पे शिकन होगी, फरिश्ता पूछेंगे नहीं शादी का जिक्र अली का है, इस माथे पे शिकन क्यों है? हथियार मैंने भेजे, हथियार मैंने भेजे। अब जवान है अली, आखिरी फरीदा रह गया है शादी वाला, उससे सबक दोष होना चाहता हूँ। और मैं अभी इस रस्म को जानता हूँ, आखिर तेरा भी अल्लाह हूँ कि लड़की वाला भिखारी क्यों ना हो, लड़के वाला बादशाह क्यों ना हो, रिश्ता चल के मांगना पड़ता है। तेरी मोहब्बत की कसम बदन होता मदीने उतर कर रिश्ता मांगता, पता चलता लोगों को बतूल की इज्जत क्या है।
का शोर इतना है फरिश्तों के कान बहरे हो रहे हैं। नारा कभी उस मोहल्ले से आता है, कभी उस कोने से आता है, कभी उस कोने से आता है। हाँ, बात कहां थी? शाबाश। आगे पता चलता मदीने वालों को बतूल की इज्जत क्या है, बतूल का एहतराम क्या है। तेरे दुश्मनों के घर से कई कई जनाजे उठते। कि खुदा रिश्ता मांगने आया है, क्योंकि मेरा बदन नहीं और मेरे हबीब तेरी मोहब्बत में मुझे भरोसा था, तेरा मेरा घर बांटा हुआ नहीं है। मुझे पता था कि तू महसूस नहीं करेगा, इसलिए रात की तारीकी में, किबरियाई की तन्हाई में, क्योंकि पर्देदार का रिश्ता है, पर्दे में बैठ के मांग रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। मालिक रिश्ता तो तेरा हो गया, बड़ा इख्तियार है मेरा, बहुत इक़्तिदार है मेरा, बड़ी ताकत रखता हूं मैं, लेकिन हूं तो तेरा बंदा। मैं जितना बड़ा जहेज दूं बंदगी के जोर तक दूंगा। तू जो बरी बनाएगा अल्लाह होने के नाते बनाएगा। कहा मेरे हबीब मेरी पूरी बात तो सुन ले, अली की शादी रोज रोज थोड़ी होनी है, बेटी वाला भी मैं, बेटे वाला भी मैं, बरी भी मेरी तरफ से, जहेज भी मेरी तरफ से, और ये शादी 6 महीने होगी। और 6 महीने मुसलसल जमीन पे ऐलान कर देना, चूंकि से हाथी तक, चरिंदों से परिंदों तक, परिंदों से दरिंदों तक, इंसान से जिन तक, जो जो मखलूक जमीन पे रहती है 6 महीने कोई अपनी रोजी तलाश नहीं करेगा। क्यों मालिक? रिज्क बांटने वाले की शादी है, रिज्क आसमान से आएगा। समझ में आई बात? एक दो चुके कासों में रिज्क की शादी है, इसीलिए रिज्क आसमानों से। मैं पूरी जमानत से कह रहा हूं, फसलें खड़ी खड़ी जल गई थी जहां जहां होती है हिजाज में। 6 महीने रोजी जो उधर से आ रही है। और दूसरी वजह यह है मेरे हबीब, क्योंकि शादी मेरे वली आजम की है, यूं समझ लो मेरे जाहिर की शादी है। खानाजाद का खाना आबाद हो रहा है, और मैं अली की शादी पे किसी को जलते हुए बर्दाश्त नहीं करता, चाहे चूल्हा हो, चाहे तनूर हो, चाहे तवा हो। समझ में आई है मेरी? हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली की शादी पे कुछ जले। हाँ, जो बंदा कभी सजदे में सिर्फ अल्लाह को ये वास्ता दे दे ना, तुझे अली की शादी की खुशी का वास्ता मुझ पे जहन्नम हराम कर दे, चाहे उस पे वाजिब हो जहन्नम में जलना, इस वास्ते के बाद नहीं जलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, लेकिन ये दुआ मांगनी सजदे में है, घर बैठ के नहीं। हाँ, अली की विलायत से बड़ा प्यार है, सजदा भी कर लिया करो कभी, कोई बात नहीं होती। हाँ, ये तो बड़ी फरमाइशें डालती हो, चिट्ठे भी लिखते हो, कहें जी नमाज में अली की गवाही के बारे में जरा थोड़ा मुकस्सर का कलेजा जलाइए। तुम भी मुकस्सर को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो ना। साहबजादे अली की विलायत की गवाही नमाज में दोगे, पढ़ोगे तो दोगे ना, और अगर नेड़े नहीं जाओगे तो फिर नमाज है ही तेरे लिए। लोगों की तो अल्लाह की कसम वर्जिश होती है, तेरी इबादत भी होती है, वजहुल्लाह की जियारत भी होती है।
पता नहीं लगा। हर चीज का जाहिर होता है, हर चीज का बातिन होता है। नमाज का बातिन अली की विलायत है, विलायत का जाहिर नमाज है। जाहिर पे भी ईमान रखना जरूरी है, बातिन पे भी ईमान रखना जरूरी है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? हाँ, तो ये क्या विलायत शुरू कर दिया और सुबह मौलवी वजीर के पीछे 2 बंदे होते हैं, ये कहाँ की शराफत है भाई? फिर पता तो चले ना कि जब अली की विलायत की गवाही दी जाए तो आसमान से फरिश्ते झांक झांक के देखें कि हाँ विलायत का बीज बोया गया है तो फल भी लग रहा है। मालिक इतना क्यों? बस ठीक है, ज्यादा नहीं तंग करा तुम्हें। ये इतने एहतमाम क्यों कर रहा है? बेटी वाला भी खुद बन रहा है, बेटे की तरफ से भी खुद हो रहा है, 6-6 महीने शादियां कर रहा है, बुला बुला के अर्श पे रिश्ते तय कर रहा है। जमीन से लेकर अर्श तक 10 मकाम पे मौलाना अली के अक्द के सीगे पढ़े गए, 10 मकाम पे। आसमानों पे फरिश्तों ने पढ़े, जमीन पे मुस्तफा ने पढ़ा और अर्श पे खुद खुदा ने पढ़ा। अल्लाह अकबर। और कहा क्या था अल्लाह ने? अल्लाह ने यूं कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहि वल अज़मतु इज़ारी, अलहम्द मेरी चादर है, हाँ टाइम हो गया बस, ठीक है समेट लिया। कुव्वत खरीद चलती तो कुछ मिनट चला जाता मैं। हाँ, इनकी कुव्वत खरीद भी दम तो हाथ बुलंद करके नारा वाह वाह नहीं, मैं समझता हूँ 21वां साल है इसे मेरे पास मुलाजमत करते हो, मैं इसकी रग नहीं जानूंगा तो कौन जाएगा? ये तुम्हारे जूतों से बचा के मजलिस के बाद पूरा मजमा मुझे मिलके मारे ना। हाँ, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी सिफारिश तुम खुद हो। हाँ, किसी की सिफारिश में माना नहीं करता। तुम्हारी अपनी कुव्वत खरीद है, मैंने देखा ये सस्त पड़ गई है तो मैं भी समेटने की तरफ बढ़ गया, वरना मौला के मिंबर की कसम अभी मुझे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं समेटूं। कुछ ये सबूत था, और ये जो पिछले महले से आया उस पर तो दिल चाहता है पढ़ी हुई मजलिस भी वापस कर लूं। हाँ, और ताहते हो बेमदहे तय्यूर सवादे, एक हवाला आज भी देख सकते हो। सारे फिरदौस जन्नत की सुबह, उसमें अशजारे जन्नत के मिंबरों पर जो मुर्गाने सहर सुबह को तराना गाते हैं वो होता यही है, हैदर 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 हैदर। बोला देखो कबूलियत यहां से मिलती है, ये जुबान की मोहताज ही नहीं है। अगर बिलाल की अशहद की बजाय असहद कबूल है उसे,
लुकनत थी ना, जिसकी जुबान में लुकनत तो क्या कहते हो तुम उसे? चिचरा। तोतला तो उर्दू में कहते हैं यार, उर्दू पता है मुझे। चिचरा, हाँ, हमें ताकि बच्चे भी समझे मैं कहना क्या। चिचरा था ना, तो असाद कहता था, लोग हंसते थे, और रसूल कहते थे अल्लाह के नजदीक बिलाल की सीन शीन है। और मुझे जहां तक इंतखाब याद पड़ता है, मैंने इस मिंबर से बताया भी है तुम्हारे इंसामीन को, हजरत मूसा की जबान में लुकनत थी। क्यों? फिरौन के घर में पला था ना, आसिया ने पाला था, अपनी दाढ़ी में जवाहरात टकवा के रखता था, याकूत, नीलम, लाल। तो एक दिन कंगी चोटी करके आसिया ने मूसा को झोली में लिया हुआ है तो बड़ा प्यारा बच्चा, तो मुझे देना। मैं उठाया, अब आसिया पालती थी हुज्जत समझ के, फिरौन ने उठाया बच्चा समझ के, बजोई उठा के झुका चूमने के लिए, मूसा का हाथ यहां आया। हाँ, अब नजस मुंह रुखसारे नबूवत से छुए कैसे? मूसा ने काफिर को चूमने नहीं दिया, बरसों अबू तालिब मोहम्मद को सीने से लगा के सोता रहा। बतूल की चादर की कसम, खुद तेरे रसूल के फिक्रे हैं कि मैं कुर्ता उतार के सोता था, यानी रिसालत का बरहना बदन अबू तालिब के बदन से छूता है। और रसूल ये जान के करता है कि कल जाहिल इस जिस्म पे फतवा लगाएं तो सोच के लगाएं। दाद यही देंगे जो आगे फंसे हुए हैं, तो उनका हाथ बस उठाते रहना। नबूवत बचपने में भी हो, कुफ्र को अपने रुखसार से मस नहीं होने देती। तो यहाँ हाथ पड़ गया, जोर लगाता है, हाथ बच्चे का नहीं, हाथ खुदा की हुज्जत का है। मैं जोर लगाया, वो बाल जो मूसा की मुट्ठी में थे वो मुट्ठी में रहे, वो पूरी चुगी निकल आई। हल्ला हुआ, हल्ला हुआ, ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। अलैया बिस सयाफ, जल्लाद बुलाओ। आसिया ने कहा, है पागल हो गया? नहीं, ये वही बच्चा है जिसकी मुझे नजूमिया ने पेशगोई की थी, भैया वही है, मैंने इसे कत्ल करवा लिया। बच्चा है, तेरी दाढ़ी में जवाहरात टके थे सुर्ख सुर्ख रंग के, उस वजह से बेचारे का हाथ पड़ गया और इत्तेफाकन कुछ ज्यादा पड़ गया।
ये कोई इतनी चंदा घबराने वाली बात नहीं। उसने कहा अच्छा चलो मैं अभी तजर्बा करता हूँ। जवाहरात से भी ज्यादा चमक है अंगारों में। अंगारों का थाल लाओ, एक थाल में जवाहर रखो, अगर तो इसने मोती उठाए तो फिर ये बच्चा नहीं, ये वही है। और अगर अंगारा उठा लिया तो फिर बच्चा है, दोनों तश्ता है। मूसा का हाथ बढ़ा चाहता था मोतियों की तरफ, आवाज गुजरता आई जागना शिया सुनिए दोस्तों, आवाज आई हमारे खान हुसैन या ऊहू कहने वाला अल्लाह दिखाओ मुझे, या उसकी तरफ से ऊहू कहने वाला ढूंढो। समझ आ रही बात? समझ आ रही? या अल्लाह जो ऊहू करे, या वो जो अल्लाह की तरफ से ऊहू करे। हाँ, और लफ्ज ये है खुजल जुमराता वजे फी फी का, अंगारा उठा और मुंह में रख। अब थके हुआ को मैं क्या करूं? अंगारा उठा और मुंह में रख। अब हुक्म खुदा था, अंगारा पकड़ा, मुंह में रखा, जुबान जल गई। मूसा ने पूछा रब्बे मा ज़म्बी, पढ़ने वाला मेरा गुनाह क्या है? चलो मुझे बच्चा साबित करने के लिए अंगारा मुट्ठी में लेना काफी था। जिंदगी भर दुआ मांगता रहा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा खोल। चूंकि सारी जिंदगी चिचरा बोलता था मूसा, पालने वाले मेरा जुर्म क्या, मेरी जुबान क्यों जलाई? जागो। अल्लाह ने कहा तेरा जुर्म कोई नहीं, मेरे महबूब का एक मुअज्जिन होगा, नाम उसका बिलाल होगा, जबान में लुकनत होगी, लोग एतराज करेंगे। मैंने तेरी जबान को जला के लुकनत पैदा करके बताया कि अगर लुकनत वाला नबी हो सकता है, लुकनत वाला मुअज्जिन क्यों नहीं हो सकता? अगर चिचरी जबान वाला नबी हो सकता है तो चिचरी जबान वाला मुअज्जिन क्यों नहीं हो सकता? शिया सुन्नी भाइयों, या घरों में जाके सोचना, जिस घर के नौकरों की सफाई के लिए अल्लाह नबूवत को सच में लगा दे, इरादे ये कैमरे से लेके यूं, बाकियों का इरादा नहीं है ना? पढ़ने वाले ये इतने लंबे चौड़े तरद्दुद आखिर कर क्यों रहा है? बेटे वाला भी खुद बन रहा है, बेटी वाला भी खुद बन रहा है, 6-6 महीने शादियां कर रहा है, अपने हबीब को अर्श पे हिजाब अकबर के पास बुला कर रिश्ते मांग रहा है। ये वजह क्या है? उसका सबब है यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान।
दो दरियाए इस्मत मिलाऊंगा, ऐसे एक लोलो एक मरजान। और फिर कुरान की फसाहत, बलागत और हुरूफ का मोजा देखें। मौला हसन को कहा लोलो, हुसैन को कहा मरजान। तजुर्बा कर लो, कीमती मोती जो है अरबी में उसे दुर्रे यतीम कहते हैं, यानी जिस मोती की कीमत का अंदाजा ही ना लग सके उसे अरबी में कहते हैं दुर्रे यतीम। और वो सदफ में, सीप में सिर्फ एक होता है, ठीक है ना, एक होता है लोलो। और मरजान की झाड़ी होती है। हाँ, ये पत्थर भी है, झाड़ी भी है। अब चूंकि मौला हसन सिर्फ खुद इमाम है, लोलो कहा। ठीक है, क्योंकि खुद इमाम है, मोती का। और हुसैन की नस्ल में इमामत है। अल्लाह, मरजान कहा। पूरी मजलिस पढ़ूं तो कुछ शुमा तुम्हारे ज़हन में पैदा होगा कि हुसैन को मरजान क्यों कहा है अल्लाह ने। ये मरजान हकीकत है, ये मरजान विलायत है, ये मरजान इमामत है, ये मरजान मशीयत है, ये मरजान किबरियाई है, ये मरजान वहदत है। समझ में आ रही बात? नहीं है मरजान। और देखो, मरजान पत्थर जमादात में होता है, लेकिन होती इसकी झाड़ी है, नबातात। और जमादात से नबातात का दर्जा अफजल है। और ये वो मरजान हकीकत है कि इसको लोहा छू ले तो सोना। सीर में वो तासीर नहीं जो इस मरजान हकीकत में है। तुम बानी होने के हैसियत से पहले मुझे सफाई दो कि ये चंद मिनट और गुजार सकते हैं, ये बस समेटू मैं। तुम तो जुड़े बैठे होगे, मान लिया। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको मिला के ही चलना है ना। मैं चाहता नहीं कि कारवाने मवद्दत का एक हम सफर भी बिछड़ जाए हमसे। क्योंकि बात उस हुसैन की आ रही है जिसने अब्बास से कहा था ये रात गुजार। लोगों ने समझा हुसैन ने मोहलत ली। कूफे में इसकी बहन के खुतबे ने बताया कि अमहल्लाकुम लैलतन वाहिदतन लित्तौबत, हमने तो तुम्हें तौबा करने के लिए एक रात की मोहलत दी थी। हमने मोहलत ली नहीं थी, हमने मोहलत दी थी तौबा के लिए। और देख लो, जिसको तौबा की तौफीक हुई वो हमारी तरफ आ गया। तो हुसैन तो शामियों की खैर खाही करता रहा। तो मैं उनका एक अदना सा नौकर हूं। मैं क्यों ना चाहूंगा कि हर बंदा मेरे साथ चले, हौज़ कौसर से भी आगे। कौसर की खिदर का हकीकत ही क्या है? जो सलसबील हुसैन के कदमों के नीचे बहती है, उसकी मर्जी के कौसर को अपने चश्मे पे वुजू करने दे या न करने दे। अल्लाह अकबर। सब बता दो मुझे,
मुझे अगर नहीं थके तो फिर मैं बात शुरू करूं। हाँ? मैंने कहा इक्सीर में वो तासीर नहीं। क्या कहने। अच्छा, मैं अमजद वो बात याद दिलाता हूँ जो सुल्तान करबला ने खुद कही शब आशूर अपने असहाब से खिताब फरमाते हुए। बड़ा मशहूर आलम फिक्रा है मेरे मौला का, ला आलम असहाबन खैरम मिन असहाबी। फरमाते मेरे इल्म में मेरे असहाब से बेहतर किसी के नहीं। ला आलमो, पहले तो मौलाना हुसैन का इल्म बताओ कितना है। चलो मैं इस बहस में पढ़ता ही नहीं। नाना के साहबी तो देखे हैं हुसैन ने, बोलो अपने बाबा के, अपने भाई हसन के, वो तो देख रखे हैं। और हुसैन कहता मेरे असहाब से बेहतर किसी के नहीं। यानी हुसैन ये बता रहा है, क्या उसने नाना के सलमान को नहीं देखा? नहीं, अब किसी का कलेजा जले या रहे मेरी बला से। हुसैन कहना यह चाहता है कि मेरे नाना का सलमान मेरे हबीब के बराबर नहीं है। हुसैन बता, अच्छा हैरान हो, हुसैन ये कह रहा है मेरे नाना का सलमान मेरे हर के बराबर नहीं है, मेरे नाना का सलमान मेरे जॉन के बराबर नहीं है। अब मैं इंतखाब अपने आप में नहीं रहा। अब मैं इसी बात को छेड़ूं। 2012 के 31 दिसंबर तक न मुझे नींद आए न तुम्हें आए, न मैं थकूं न तुम थको। मेरे पास दलाइल का न काफिला रुकेगा। हुसैन ने अपनी जूती के सदके सीने में इतना कुछ रखा है। हाँ नहीं, मैं अभी ये बच्चे मानेंगे कि हुसैन के किसी सहाबी की बराबरी सलमान नहीं करता। बड़ा मकाम है सलमान का। सलमान खैरुम मिन लुकमान, सलमान लुकमान से बेहतर। सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़, सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा। अमीर कायनात ने फरमाया मन आरफहु काना मोमिनन व मन अनकरहु काना काफिरन। जो सलमान को पहचाने वो मोमिन है, जो उसका मुनकर है वो काफिर है। गजन पर मिंबर से तस्लीम कर रहा है सहाबी है मेरे रसूल का, और जो इसका मुनकर है वो काफिर है। चलो तुम थक गए हो तो फिर अगले साल से। नहीं देखे जो अच्छा मैंने भी गालिबन बताया तुम्हें, जो नहीं जानते हो अभी जान लो। सलमान की उम्र 600 साल थी। कितनी? 600 साल। ये हजरत ईसा के हवारियीन में से। हाँ, एक दिन ईसा तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, सलमान भी बैठा है। नबी और अली का नाम आया। सलमान के दिल को कुछ हुआ। जब मैं दीवानगी की सरहद को अबूर कर लिया करूं ना, फिर मेरा साथ दिया करो। जी, और ये मिसाल ही नहीं है,
ये तुम्हारी झंग के हिस्से में आया कि इस पूरे अशरे में मैंने वक्त का हिसाब ही नहीं रखा तुम्हारे साथ। हाँ, सर उठाना, मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में डाला, खड़ा हो गया सलमान, कहते या रूह अल्लाह और रूह अल्लाह, लोगों के तो मुर्दे जिंदा करता है, मैंने कोई मुर्दा नहीं जिंदा करवाना। मेरे हक में दुआ कर, मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मोहम्मद और अली की जियारत न करूं। जब तक जियारत न कर लूं तब तक मौत ना आए। ईसा ने कहा हो गई दुआ पूरी, तो जियारत करेगा मेरे भी सलाम कहना। अच्छा, सारे दीवानगी की उस सयाही के लिए तैयार हो। गजनफर ने अपने कदम दश्ते जुनों में रख दिए। जिसके पांव जलते हों यहीं से पलट जाए। हाँ, जो शक की नार को यकीन से गुलजार कर सकता हो वो मेरे साथ रहे। जो साथ देना बस। वो दिन वादी शिराज में मैंने सलमान का घर देखा है। जी, मुझे बड़ी अकीदत है इस शख्सियत के साथ। हाँ, बड़ा ये फिर अलग सिलसिला, अलग मसला है, और मैंने इससे अपनी शर्तें भी मनवाई हैं इसके मज़ार पे जाके। जमाना अली के नौकर को तो आजमा के देखे। खुद ही अगर इश्तिबा का शिकार हो जाए जमाना, तो उसमें हक़ाइक़ का तो कोई जरूर नहीं। बस वो दिन फिर हाँ, उठते बैठते सोते जागते विरद ही एक है सलमान का, मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद। सलमान की मां ने सुना, ये पहले दिन से सलमान नहीं, पहले इसका नाम था रोजबा। क्या? रोजबा। रोजबे ये क्या है? ये दो सरदार हैं, दो भाई हैं, दो शहंशाह हैं दुनिया के, दीन के, आखिरत के, महशर के, जन्नत के। हाँ, इसीलिए मैंने पहले कहा था चंद मिनट लग जाएंगे। उनके नाम का व्यर्थ करता हूं है, तू तो बेदीन हो गया, बाप दादा को मतलब छोड़ गया। कहती हो तेरे अब्बा से, कहो बाप से, रोजबा जो है ना वो बेदीन हो गया है, पता नहीं कोई मोहम्मद है कोई अली है, उनके नाम के व्यर्थ करता है। ये क्या? इसका बाप गब्र था। गब्र जानते हो? आग को पूजने वाले। अगर चल आग को सजदा कर, अब्बा अक्ल की दुआ कर। मैं और आग को सजदा करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये नाम छोड़, भाई ये जो मेरे बदन में लहू है इसे निचोड़ सकते हो? नहीं, का फिर ये दोनों नाम मेरे लहू में शामिल हैं। अब बाप ने मारना शुरू किया, मार खा रहा है सलमान, लेकिन मां से कहा जा जरा मोटे जंजीर ले आओ। जंजीरों में जकड़ के घसीट के हुजरे में डाला, जिस हुजरे में न खिड़की न रोशनदाना कुछ, एक दरवाजा तो दरवाजा इतना मोटा ताला लगा के चाबी जेब में डाल के कहा जब मोहम्मद और अली के नाम का विर्द भूल जाए, हिल तो सकते नहीं, दरवाजे पे टक्कर मार देना,
मैं खोल दूंगा, वरना मर। यानी दीन इतना सख्त होता है और इतना प्यारा, सके बेटे को कह रहा है मर। अगर अबू तालिब का दीन मोहम्मद से अलग होता, तो फिर अबू तालिब यूं पहरे देता रसूल के। हाँ, सगा बाप है, कहते मर यहां पड़ा है। अब पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमजद आखिर दिल तंग हुआ, अब तुम्हारा इम्तिहान लेना है मैंने। लो माशाल्लाह, उम्मीद तो है पास हो जाओगे। जब दिल तंग हुआ ना फिर राजस्थान आसमान की तरफ सर उठाया, अर्श में रहने वाले जरा सामने आना, मेरा जुर्म क्या है? मैं भी वही करता हूं ना जो तू करता है। करता हूं जो तू करता है। तू भी इनसे प्यार करता है, मैं भी उन्हीं से प्यार करता हूं। तू इनसे प्यार करके अल्लाह, मैं इनसे प्यार करके कैदी। खुद हैरान हूँ, मैंने हालांकि इंतखाब से कल मेंबर भी कहा, इससे भी कहा, मैंने कहा भाई आज 61 मिनट भी नहीं पढ़ूंगा, घड़ियां देख लो। हाँ, तू इनसे प्यार करके अल्लाह, मैं इनसे प्यार करके कैदी। अब तुम्हारा इम्तिहान है। अब हाँ, तुझे बड़े भाई का वास्ता, तोड़ मेरी जंजीरें। इतने मोटे मोटे जंजीर शन से वो गिरे। कहते तुझे छोटे भाई का वास्ता, फाड़ ये दीवार। सारे पास हुए हो। अब इंतखाब मुझे आमिर अमजद ये पता नहीं इसे बताया किसने था कि दीवारें फाड़ना अली का काम है।
दीवानगी पे हंसा ना करो, सजा मिल सकती है। हाँ, बस मैंने जो कहना था कह दिया। हर एक को खुद समझ लेना चाहिए, और इशारे से ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। हाँ, इसके पीछे पता नहीं क्या क्या असरार छुपे होते हैं। दीवार फटी, हवा की तरह बाहर निकल गया, ढूंढते रहे लोग, था तो अंदर, दीवार भी मिली हुई है। नहीं, मैंने ये वाकया तुम्हें सुनाया क्यों, इसके पीछे कोई मकसद है। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा उम्र भी अगर लगा लो सलमान की 50 साल, ज्यादा से ज्यादा, ठीक नहीं, कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर ले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज्यादा से ज्यादा 50 साल, और कुल उम्र कितनी है 600। यानी सलमान कम अज कम 550 साल का मोहम्मदी है। जिसके हाथ ताकत भी बची हुई है और कुव्वत खरीद भी, सर उठाए मेरी आंखों में आके डाले। सलमान कम अज कम 550 साल का मोहम्मदी और हर पूरी जिंदगी का यजीदी था। यजीदी था या नहीं? नमाजें पढ़ी यजीद के मजहब पे, रही या बातिल? बोलो। रोजे रखे यजीदी होके, कुरान पढ़ा यजीदी होके, सारी जिंदगी का यजीदी, आखिरी 1 घंटे का हुसैनी। और हुसैन कह रहा है ला आलम असहाब, मेरे असहाब से बेहतर किसी के नहीं। और जिसके 1 घंटे की बराबरी सलमान के 550 साल न करे, उसके बाबा अली की बराबरी हरामी मुल्ला कैसे जिसके बेटे के 1 घंटे की बराबरी सलमान के 550 साल नहीं करते। एक नजर ही तो देखा था हुसैन ने। अल्लाह अल्लाह
दे। दलीलें मेरे पास इतनी हैं कि तुम चुनते चुनते थक जाओगे, उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। एक दलील दे देता हूं, इन बच्चों के पल्ले भी कुछ पड़ जाए। हाँ, हो सकता है मेरे जाने के बाद खुद शियों में लोग हैं को सलमान से बढ़ा दिया, कि मैं कौन हूं किसी को बढ़ाने घटाने वाला। आओ मैं दलील देता हूं, तुम रद्द कर दो, ठीक है ना। अब इससे बड़ी पेशकश हो सकती है, रद्द कर दो। आओ, अली बादशाह घर आए, सरकार आटा नहीं है घर में, जमाने को उंगली के दौर से खिलाने वाला मेरा ख्याल थक गया होता। बीवी ने कहा आटा नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि चादर लाई अपनी, ये गिरवी रखता हूँ शमून खैबरी के पास, और जौ ले आता हूँ, जब पैसे आ जाएंगे ना छुड़ा लेंगे, ठीक है शहंशाह ले जाइए। अब अली बादशाह ने रुमाल में चादर लपेटी, जागते रहना बिला तशबीह, जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है। तस्वीर को अली सीने से लगा के घर से बरामद हुए, सामने सलमान गुजर रहा था, है ना। तो सरकारी सब गर्मी के टाइम कहाँ जा रहे हैं, वो घर में आटा नहीं है, शमून से जो उधार लेने जा रहा हूँ। ये सीने से क्या लगा रखा है, चादर है गिरवी। इसमें राज था, यहूदी था लेकिन इतना जानता था कि जब अली बादशाह ने कहा ना कि गिरवी रखने के लिए चादर लाया हूँ, यहूदी का मेरा क्या मकाम, मैं इसे छू सकूं, अपने हाथ से अंदर रख दीजिए। तो रात को इस शमून को बीवी ने उठाया, कमरे में क्या है, क्यों, तो इतना नूर है जो अर्श तक जा रहा है। वो ताला लगा के खोला तो उसी चादर से नूर निकल रहा था। हमसाए बुलाए, मोहल्ले वाले बुलाए, 700 बंदा यहूदी जमा हुआ, जिसको बतूल की चादर ने एक रात में मुसलमान किया। अपने जज्बात पे काबू पालो। मैं रुक किस लिए गया हूँ, क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो मैं नहीं कह पाऊंगा। कर लिया कंट्रोल। कहा चादर है गिरवी रखने, नहीं इस तरह नहीं ना यार, ये ठीक है कि फजाइल में रोना आ जाता है, रो लिया, अब वापस आओ। जो सरहद तक मैं ले जाना चाहता हूँ वहां फिर कौन, मैं अकेला जाऊं, मैं तो पहले से वहां हूं। अब तुम्हें साथ रखना है, तुम यही रुकना चाह रहे हो। शहंशाह ये सीने से क्या लगा रखा है, चादर है, मतलब मुझे दीजिए, मैं पहुंचा के आता हूं। तगय्यरा वजहु अमीरुल मोमिनीन, चेहरे की रंगत बदली। कहा सलमान तू छुएगा इस चादर को, तुझे खबर नहीं ये चादर है तदहीर है, तुझे खबर नहीं ये बतूल की चादर है। अब सर उठा छंग वाले, मैं दलील देने लगा हूं। बतूल की चादर को अली ने सलमान को नहीं छूने दिया, और हुसैन ने हुर्क पर जो रुमाल बांधा, माथे पे हुसैन ने बांधा वो बतूल का था।
सलमान छू नहीं सकता, और को हुसैन खुद बांध रहा है। मान लिया ना, सलमान और की बराबरी नहीं कर सकता। वो मोहम्मदी है, ये हुसैनी है। समझ में आ गई बात? एक निगाह डाली सुल्तान करबला ने, एक तीनत बदल दी, फितरत बदल दी, जबिल्लत बदल दी, हबशियों को नूरी कर दिया। ये जो जॉन का नाम सुनते हो, जॉन ये हबशी था, और हुसैन के गुलाम का भी गुलाम था, अबू जर का गुलाम था। इसका नाम लेके शबे आशूर मौला ने कहा था, जॉन जी सरकार यार तुम चले जाओ, तुम हमारे गुलाम के गुलाम हो, मैं तुम्हें लड़ाना नहीं चाहता। ये उठा, धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। हाँ हाँ मैं समझ गया हूं, आखिर करीम है ना, दिल नहीं तोड़ना चाहता। सीधा के मैं हबशी हूं, मेरे बदन से बू आती है, तू अपने खुशबूदार खून में मेरा बदबूदार खून नहीं शामिल करना चाहता। ये कह के चलने लगा। हुसैन ने कहा अगर तेरा मयार मबद्दत ये रुक, हमने मुआहिदे में तरमीम कर दी। अब ये तरमीम का लफ्ज दलील है कि पहले इसका नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं था। कहते हमने तरमीम कर दी, और जिस बदबू का ताना तू दे रहा है ना, अगर 12-12 कोस से मुश्क व अंबर के ताजर तेरे खून की खुशबू पर ना आए, मुझे हुसैन कौन कहेगा? समझ में आ रही है मेरी बात? और तारीख गवाह है, दो वाक़े मैंने खुद पढ़े हैं किताबों में, इतरियात के ताजरों के जो मुश्क अंबर बेचते थे, और उस दौर के खरे मुश्क अंबर, आज के दौर के मिलावट वाले नहीं। 12-12 कोस हैं, इतनी खुशबू कहां से आ रही है? मेरा ख्याल है कोई हमसे भी बड़ा ताजर, जिसके पास हमसे भी कहीं ज्यादा कीमती मुश्क है, कि जिसकी खुशबू यूं हवाओं में रची बची है। खुशबू का पीछा पकड़ के आया तो क्या देखा? एक हबशी की लाश से खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैं बस तुम्हारे तसव्वुर से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूं। हैरान होके कहते हैं रंग काला है हबशी, खुशबू आ रही है। फिर यार ये अकेला तो नहीं है, देखो एक लाश है जिसके बाजू नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जो रोने की नीयत लेके आया है, वो मेरी इस दुआ के साथ कि मौला उसकी आंख को कभी किसी गम में न रुलाए, अश्कबार न करे। बस दो के दो फिक्रे कह रहा हूं, और मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। मैंने कहने को ये कह दिया कि उन्होंने कहा कि एक लाश है जिसके बाजू नहीं। खून रोने वाला तुम में है कहीं, किसके दाएं है बाएं है ये नहीं जानता, है जरूर। उसी को गवाह बना के कह रहा हूं, तेरे इसी खून रोने वाले इमाम से किसी ने पूछा था, मौला हमने सुना है तेरा चचा गाजी इतना कड़ियल जवान था,
कि अगर 2 रकाबे घोड़े पे भी बैठता और पाँव रकाब से निकाल लेता तो पाँव जमीन पे लकीरें खींचते थे। इतना कदावर जवान। सज्जाद ने कहा वाकई मेरा चचा इतना ही कड़ियल जवान था। उसने रो के कहा फिर इतने बड़े कद वाले जवान की कब्र छोटी क्यों है? मैंने इशारे में जो कहना था वो मैं कह गया है। इतने बड़े कड़ियल जवान की कब्र छोटी क्यों है? ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? सज्जाद ने रो के कहा मुझे जितना मिला मैंने दफना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितना मुझे मिला मैंने दफना दिया। मुंह पीट के पूछा फला चचा को तो इसलिए छोटी कब्र बनाई कि पूरा मिला नहीं, बाबा को कैसे दफनाया? अब अल्लाह जाने, मैं जानता हूं कि रोने वालों का दिल बड़ा नर्म और नाजुक होता है। अल्लाह जाने कौन क्या सुनेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा, क्या समझेगा। बैठ के रो रहा था सज्जाद, खड़े होके मुंह पे मातम किया, कहने लगा कल्लाहमिन अला वज़मिन। फरमाया कहीं कसाई की दुकान के फट्टे पे गोश्त देखा है? हाँ मौला देखा है। फरमाया बस इतना, क्योंकि मशरक के घोड़े मगरब दौड़े, मगरब के घोड़े मशरक दौड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। खत्म, एक फिक्र बस। हाँ रो चुके हो, चुके बस जनाजा आने वाला है मौला का। तुम तो बड़े खुश नसीब हो, जनाजा तो लाते हो ना। सज्जाद ने हुसैन का कौन सा जनाजा उठाया? अकबर के बाबा को तो कफन ही नहीं मिला। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। ले आए हो तो मातम हुसैन मैं इंतजार नहीं करा सकता।